हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2। जैसे पार्ट 2 में सारे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन होने, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। बाकी के क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ, तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक है, तो आइए कराते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए हमें ज़रूरी है कि ये जो 2 क्रॉस 2 का ये है, 2 क्रॉस 2 का ये, तो ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है। तो ठीक, तो a कॉमा बी को हम पेंसिल से या फिर किसी हल्के से यहाँ पर लिख दें a कॉमा बी। ध्यान से देखिएगा, a कॉमा बी हमने छोटे से लिख दिया आपको समझने के लिए। ठीक, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन a का a से कराते हैं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, प्लस का मार्क लगा देंगे, b का b से करा देंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक, अब इसी का सेकेंड रो से करा देंगे तो इसको लिख देंगे सेकेंड रो में। ठीक है, तो a इंटू माइनस बी हो जाएगा, माइनस का ए बी, बी इंटू ए और प्लस का मार्क ए बी। ठीक, और इसी तरीके से अब ए बी को मिटा के पेंसिल से लिखिएगा आप, है ना, समझने के लिए। तो अब लिख देंगे माइनस बी इंटू ए, तो ये लिख देंगे माइनस बी इंटू इंटू नहीं, माइनस बी ए। ठीक, माइनस बी का ए से होगा तो हो जाएगा माइनस बी ए, प्लस ए का बी से होगा तो ए बी। ठीक, और माइनस बी इंटू माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू ए, सो ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से, और ये क्या प्लस का ए बी था, हाँ ये प्लस का ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल। ओके, तो अब यहाँ पर आ गया ये जीरो, यहाँ पर आ गया जीरो, यहाँ पर भी आ गया, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थर्ड का सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 1 2 3 2 4 1 2 3 2 4 2 3 4। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं क्या लिखा है। 1 2 3 2 3 4। ठीक, तो जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में कि इसकी कोटि है, पहले लिखते हैं पंक्तियाँ, तो पंक्तियाँ 3, 1 2 3 पंक्तियाँ। ठीक, तो 3 और स्तंभ कितने हैं, 1, तो इसकी कोटि हुई 3 गुणे 1 की, और इसकी कोटि कितनी होगी, जिसमें केवल एक पंक्ति है तो 1, और कोटि कितनी है 1 2 3। ठीक, तो 1 गुणे 3 की कोटि हो गई। तो अब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कराने के लिए मैं जैसे कि पहले नोट लिखा चुका हूँ, तो उसमें ज़रूरी होता है कि जो पहला अवयव है उसका पंक्ति और जो दूसरा अवयव है उसके स्तंभ आपस में बराबर हो तभी गुणा होगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आप कॉमनली लिख सकते हैं पेंसिल से, हल्के से 2 को यहाँ पर लिख देंगे थोड़ी देर के लिए, 2 को इसमें नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। ठीक, तो ये जैसे कि 1, ये माइनस नहीं, ये ऐसे डस लगा दिया था मैंने समझाने के लिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक, अब सेकंड रो में आएंगे, सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख देंगे। ठीक, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ठीक, अब इसी तरीके से 4 लिख देंगे 3 की जगह, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये जो चीज़ आप करेंगे पेंसिल से करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से लिख दिया, अब इसको हटा देंगे। ठीक, मान लीजिए मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है तो मैं इसी तरीके से किया देता हूँ। ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर का सवाल क्या कहता है, सीधे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक, थर्ड नंबर का है 1 - 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1। ओके, सो आते हैं लिख लेते हैं क्या है। 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। ठीक,
तो सिंपल जिस तरीके से मैंने बताया था अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक। 1 का 1 से हो गया तो 1, 2 इंटू 2 -2 है तो माइनस आ जाएगा, -2 इंटू 2 4, ठीक। अब आ जाएगा 2 इंटू 1, सो 2 प्लस का मार्क 2 इंटू 2 4, ठीक। सॉरी 2 इंटू 2 नहीं 3 इंटू 2 6, ठीक। अब आते हैं सेकेंड कॉलम में, तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 2 2, ठीक। और 2 का गुणा फिर से 2 से होगा तो माइनस का मार्क है तो माइनस आ गया 4, ठीक। अब इस तरीके से अभी इस 2 का यहाँ से होगा तो 2 दूनी 4, अब यहाँ 3 का होगा 3 से तो 3 प्लस का 3 3 9, ठीक। अब इस तरीके से 3 का फिर होगा 1 से तो 3 एकम 3, फिर 3 का होगा -2 से तो 3, ठीक। 3 दूनी 6 माइनस का हो गया, फिर 3 का होगा 2 से तो 3 दूनी 6 और फिर 3 का होगा 1 से, ठीक। तो प्लस का 3 एकम 3। अब इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 - 1 - 4 = -3 और 4 6 2 8, 4 में 2 गए प्लस के माइनस के 4 में तो यहाँ आ गया माइनस का 2, 9 4 13, इस तरीके से ये भी आ गया क्या माइनस का 3 और 6 3 9, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आते हैं चौथा नंबर है 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये मैट्रिक्स 3/3 का है, 3 रो है, 3 ही कॉलम है। इस तरीके से 3 रो इसमें भी है और 3 कॉलम इसमें भी है। तो आइए इसको नोट डाउन करते हैं। पहले सवाल तो क्या है, चौथा नंबर, ठीक। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक। ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक। तो आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो उस तरीके से याद रखने के लिए पहले 1 0 3 को यहाँ पर 1 0 3 को लाइट पेंसिल से नोट डाउन कर लिया। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन पहले 1 0 3 का इससे होगा, ठीक। बीच में प्लस का मार्क आएगा, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का ये हो जाएगा, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का ये हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 ही आएगा, 0 का 3 से होगा तो 0 आएगा और 4 का 3 से होगा तो 12 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब सेकंड रो में आते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो 3 एकम 3, 4 का गुणा 0 से होगा 0 प्लस 5 3 15, इस तरीके से 4 एकम 4, 5 का 0 से 0 हो जाएगा और 6 3 18, ठीक। अब यहाँ पर इसको हटा के लिख देते हैं -3 2 0 -3 2 0, ठीक। तो आइए -3 इंटू 2 तो हो जाएगा कितना 6 माइनस का 6 प्लस का 6 और 4 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा और 2 का 3 से 6 और 3 का 2 से हो तो -6, क्योंकि वहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना। अब आते हैं सेकेंड रो में। तो -3 इंटू +3 3 3 9, वो भी माइनस का, प्लस 4 दूनी 8 और 0 का होगा तो 0 ही आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे भी 0 और 5 दूनी 10 प्लस 4 3 का 12, वो भी माइनस का 12, ठीक। अब आते हैं लास्ट कॉलम के लिए। तो ये 3 0 5 को यहाँ 3 तो है 0 ये है 5 ये, ठीक। ये प्लस का 3 हो गया, ये 3 0 और ये 5 तो 3 दूनी 6 प्लस 0 और 5 हो गए 20 प्लस का 20, 3 3 9 प्लस 0 और 5 25 प्लस 25, 3 चौके 12 प्लस 0 और 6 पंचे 30 प्लस 30, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जोड़ देते हैं। तो 12 2 14 15 3 18, ठीक। 18 4 होता है सीधे 22, ठीक। 6 से 6 कट गया। अब -9 प्लस 8 0 तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -1
और यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं 20 6 हो जाएगा 26, तो 0 का तो ऐड करेंगे तो ये मतलब ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 25 + 9 30 34। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 30 12 42। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से आपको करना है 5वां और इसी तरीके से आपको करना है 6वां। तो आप तो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं 5वां और 6वां आपको होमवर्क एज अ होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि सब में वही है। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, करा दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको उठा के इसको यहाँ कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करा के जोड़ लीजिएगा, फिर इसको करके यहाँ लिख लीजिएगा और मल्टीप्लिकेशन करा के जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर इस तरीके से इसमें भी करना है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। अब आते हैं चौथे नंबर पे, मतलब ये मान लीजिए ये होमवर्क है, ये 2 ठो आपको। ठीक, ये 2 आपके होमवर्क है। अब आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन तो हम पिछले साल में कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे हम 13वें नंबर के सवाल पे। ठीक, तो 13वें नंबर का सवाल कहता है, बाकी सभी जितने हैं ना वो फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, जोड़ने वाली, घटाने वाली, एक्स वाई जेड के मान निकालने वाली, ये सब हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में मल्टीप्लिकेशन वाले करने हैं। ठीक है, और बाकी जो सवाल बचते हैं तो आइए करते हैं। तो ये है 13 नंबर, यदि f(x) = cos x sin x - sin x cos x 0 0 1। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि f(x).fy = fx + y। तो आइए प्रूफ करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर है 13, क्या दिया है, f(x) की वैल्यू दी है, क्या दी है, cos x - sin x 0 0 1 cos x 0 sin x 0। ठीक, जब f(x) दिया गया है, ठीक, तो ये कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि f(x) .fy = fx + y। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो चलिए, हमें f(x) की वैल्यू तो दी गई, अब fy की वैल्यू कैसे निकालें। तो जहाँ पर x है वहाँ पर y लिख दें, तो fy की वैल्यू आ गई। तो नाउ है ना, ये सॉल्यूशन है, सीधे क्वेश्चन 13 का सॉल्व। ठीक, तो fy = आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ y रख देते हैं। ठीक, तो cos y - sin y 0। ठीक, sin y cos y 0 1 0 0। ठीक, आइए करते हैं। सो f(x) .fy करते हैं। तो f(x) की वैल्यू पहले, चलिए इस पन्ने पे तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक, f(x) .fy की वैल्यू निकालते हैं। तो f(x) की वैल्यू लिखते हैं cos x - sin x 0 0 1 cos x 0 sin x 0। ठीक, इस तरीके से fy की वैल्यू लिखते हैं। क्या है, fy की वैल्यू हो जाएगी cos x sin, सॉरी x नहीं, यहाँ पे y होगा, यहाँ पर 0 0 1। इस तरीके से यहाँ पर cos y, सॉरी ये sin y है, sin y 0 0। ठीक, आइए, तो इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन इस रो से कराना है, तो आइए करा देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं। क्या, धीरे से cos y sin y और 0। ठीक, तो cos y × cos x, तो लिख देते हैं cos y × cos x, आएगा प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं सीधे माइनस लिख रहा हूँ, माइनस sin y × sin x। ठीक, और 0 तो 0 रहेगा ही, तो 0 में लिख नहीं रहा हूँ। ठीक, अब आते हैं सेकेंड रो पर। तो cos y × sin x, तो sin x × cos y
प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू इस साइन वाई, और जीरो का जीरो रहेगा तो उसका फिर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और कॉस का मल्टीप्लिकेशन जीरो से होगी जीरो, साइन की जीरो से होगी जीरो, जीरो की एक से होगी तो जीरो, तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब लिखते हैं साइन वाई, सॉरी माइनस साइन वाई और कॉस वाई, तो यहाँ पे कॉस वाई की जगह आ जाएगा माइनस साइन वाई, ये साइन वाई है इंटू कॉस वाई, ठीक। ये माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई, माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई का मल्टीप्लिकेशन इन कॉलम में होगा, ठीक है। तो माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई, माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कितना, माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस होगा, और प्लस लेकिन यहाँ पर फिर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधे माइनस लिखते हैं, माइनस कॉस वाई इंटू साइन एक्स, ठीक। और जीरो का जीरो से हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अब आते हैं साइन वाई इंटू साइन एक्स में, तो माइनस माइनस का है क्योंकि माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, ठीक, प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। और फिर से साइन वाई के मल्टीप्लिकेशन जीरो से होगा तो जीरो, इसका जीरो से होगा जीरो, जीरो का एक से होगा तो जीरो, ठीक। अब आते हैं जीरो जीरो वन में, तो देखिएगा जीरो का मल्टीप्लिकेशन होगा सब में से तो फिर से जीरो आ जाएगा, फिर से जीरो आ जाएगा और यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है। एक का एक से होगा ना तो एक एक में एक तो आ ही जाना है, ठीक है। इसको यहाँ पर पेंसिल से होगा क्योंकि जब आप लिखेंगे तो बिगाड़ दीजिएगा, ठीक। अब आते हैं अपने सवाल पर, तो आपको पता होगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, सॉरी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। और इसी तरीके से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। तो अब ये फॉर्मूले यहाँ पे बन रहा है, देखिएगा ए की जगह हम मान लेते हैं वाई और बी की जगह मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो कॉस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस वाई प्लस एक्स लिख लो, एक्स प्लस वाई लिख लो, बात एक ही, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा प्लस की वैल्यू, ठीक, ये हो गया प्लस का। अब देखिए y को हमने मान लिया a है और x को मान लिया b है, तो साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया किसका, माइनस साइन x प्लस वाई का, या फिर y प्लस एक्स, बात एक ही है, ठीक है। x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया और ज़ीरो तो ज़ीरो है ही पहले से, ठीक। अब नीचे आते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर से ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब वो एक्स वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, अभी सेकेंड टर्म में ये इनका ऑर्डर सही कर लेंगे। और इस तरीके से ये भी देखिए साइन वाई इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स, तो इसको चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, कॉस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, ठीक। और ज़ीरो यहाँ है, ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक। तो ये फिर से ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये बन गया कॉस ए प्लस बी का, ठीक। तो इसको लिख देते हैं कॉस वाई प्लस एक्स को हम पलट के एक्स प्लस वाई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, और माइनस एक्स प्लस वाई ज़ीरो ज़ीरो, और देखिए इसको भी लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक। और ये साइन एक्स प्लस वाई, इसको भी लिख सकते हैं वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो तो है, ये ज़ीरो ज़ीरो और ये वन, ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक। अब देखिए ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू थी पहले कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो ज़ीरो साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक।
अब यहाँ पर x की जगह अब एफ एक्स वाई आ गया ना। देखिए पहले एफ एक्स की जगह कॉस एक्स था, साइन एक्स था। अब x की जगह ही x प्लस वाई जब रख देंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। देखिए वाई बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। कंपैरिजन करिए, साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, सॉरी लाइट चली गई तो ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ गया, तो बराबर इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। सो प्रूव हो गया एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, एक मिनट रुकिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दर्शाइए कि मैट्रिक्स एक 5 -1 6 7 और दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 और 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 -1 6 4। मतलब इसको ए मान लीजिए, बी ए इंटू बी इज ए हो गया, ये बी और ये बी और ये ए, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आइए करके देख लेते हैं, मतलब प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए नोट कर लेते हैं सवाल। तो है 5 -1 6 7 2 1 4 3 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 -1 6 7। ठीक, तो आइए सीधे मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे लिख लेते हैं 3। ये सीधे सॉल्यूशन है, सवाल वाला नहीं मैंने लोड किया। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इससे। ठीक, तो आप पहले सवाल नोट करेंगे, फिर ये सीधे लिखेंगे, है ना। तो आइए सीधे लिखते हैं। क्या यहाँ पे है 2 और ये है 3। ठीक, तो 5 दूनी 10, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे, ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक, इस तरीके से 6 दूनी 12 नीचे आ जाएगा, और 7 3 का 21। ठीक, प्लस 21। अब ये आते हैं 1 और 4 पे। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 4, तो 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4। ठीक, अब आते हैं 6 एकम 6 और 7 चौके 28, प्लस का 28। ठीक, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 6। ठीक, 5 दूनी 10, प्लस 6 एकम 6, 5 3 15, प्लस 24, और यहाँ पे लिखते हैं अब -1 और 7। ठीक, तो -2 प्लस 7 -3 और 7 चौके प्लस का 28। ठीक, तब जोड़ लेते हैं, तो 10 में 3 गए तो 7 बचा, और 12 प्लस 21, तो यहाँ पे आ गए 3 3 33, और यहाँ पर आ गया 5 में 4 गए तो 1, और 28 प्लस 26 कुल 34 इज नॉट इक्वल टू 16, और 5 4 9 2 1 3 39, और 2 में 7 गए 5 7। ठीक, 7 में 2 गए तो 5 बचे, और 28 में 3 गए तो 25। ये प्रूव्ड हो गया, ये दोनों इस बराबर तो है ही नहीं ना, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, दर्शा दिया। अब आते हैं अगले नंबर के सवाल पर। ठीक है, अगले नंबर का सवाल भी यही है, तो इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत बता चुका हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, और इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जीरो ही दिया गया है, तो आपके सब चीज़ जीरो हो जानी है, तो ज़्यादा आपको मतलब बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ठीक है, तब आते हैं 15वें नंबर के सवाल पे। तो 15 नंबर का सवाल कहता है कि यदि ए की वैल्यू दी गई 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है, तो ए
स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अवयव। ठीक है, और चलिए करते हैं सॉल्यूशन 15 नंबर। ठीक है, तो ए की वैल्यू लिखी है, दी है, तो क्या है ए की वैल्यू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक, ए तो ए स्क्वायर कितना आएगा, तो ए ठीक ठीक है, तो ए की वैल्यू ये है और ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब मैं निकालता हूँ 5a की वैल्यू। तो क्या करना है, ए में 5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 में सभी अवयवों में और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे करेंगे तो 0 और 5। यहाँ पे भी सेकेंड रो में 10 5 15 और थर्ड रो में आएंगे तो 5 -5 और 0। ठीक, और आई की वैल्यू क्या होती है, आई है आइडेंटिटी, जिसके विकर्ण में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम विकर्ण आप भी कह सकते हैं, लेकिन जो विकर्ण है उसका वैल्यू केवल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो उसका विकर्ण रहेगा ना उसमें केवल एक ही अवयव होते हैं। ठीक, तो इसलिए ये आई आ गया। तो अब हमें निकालना है 6i। तो 6i की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 6i हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो ये हो गया। तो आइए अब इसको सीधे ये जो इक्वेशन दी गई है इस पे सीधे रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है हमें, मैं यहाँ पर नोट डाउन किए लेता हूँ। ओके, तो ये वैल्यू मैंने ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू नोट कर ली है, जो कि इस तरीके से है। तो ये पहले इनको जोड़ लेते हैं फिर इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 5 -1 2 5 -1 -2 -1 9 0। ठीक, और इसको जोड़ लेते हैं आपस में, माइनस 6 और 10 हो गया 16, बाकी 0 5 10 6 5 11 प्लस 15 और ये तो 5 -5 और 6। ठीक, अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या आएगा, 5 -16 -1 -0 2 -5 9 -10 -2 -11 -5 -15 0 -5 -1 प्लस 5 -1 -6। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी माइनस का 11, क्योंकि 5 -16 इक्वल्स टू माइनस का 11 11, और यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक, और 9 -10 तो -1 -2 -11 तो आ जाएगा -13, 5 -15 इक्वल टू -10 और यहाँ पर आ जाएगा -5, यहाँ पे -5 प्लस -1 प्लस 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पे -1 -7 -6 तो हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर।